आप लीव भी कर सकते हैं मीटिंग को। आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो प्लस पीडीएफ पहुंच जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर राउंड। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा है केशव जी ने। आप लिख के अपना क्वेश्चन दे सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं केशव जी का। फ्लिपकार्ट पर कीवर्ड रिसर्च के लिए गूगल एडवर्ड का यूज कर सकते हैं। हाँ यार, एडवर्ड का भी यूज आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरा मानना ये होता है कि फ्लिपकार्ट की अगर कीवर्ड रिसर्च कर रही हो तो फ्लिपकार्ट पे जाओ ना, और अगर अमेजोन की कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो अमेजोन पे जाओ। तो फ्लिपकार्ट की कीवर्ड रिसर्च करने का सबसे आसान तरीका है, फ्लिपकार्ट पे जाओ, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड लिखो, जो ड्रॉप डाउन में आएगा वो आपका कीवर्ड होगा। राइट, बाकी कॉमन कॉमन कीवर्ड आप डाल सकते हो। ठीक है। अब्दुल का क्वेश्चन, सर हाउ टू मैनेज रिटर्न। तो रिटर्न को मैनेज करने के लिए मैंने बता दिया यार, जितने भी रेगुलर रिटर्न्स आते हैं उनका रिकॉर्ड आप रखो। उनका रिकॉर्ड रखने के बाद, वैसे तो रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप रिटर्न रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखो ज्यादातर बायर ने आपको क्या कमेंट किया है, ज्यादातर बायर ने आपको क्या नेगेटिव रिव्यू दिया है, क्या पॉजिटिव रिव्यू दिया, और उस हिसाब से अपने रिटर्न्स को अगले बार उसमें चेंजेस करो। दिस इज द रिटर्न मैनेजमेंट। ठीक है। फ्लिपकार्ट का होलसेल में कैसा पार्टिसिपेट करें। अच्छा, तो फ्लिपकार्ट का होलसेल का देखो यार, अलग ही पोर्टल होता है। आप जाओ फ्लिपकार्ट, इस पे मैं वैसे वीडियो भी बना दूंगा, काफी लंबा प्रोसेस है। तो फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट होलसेल करके टाइप करो गूगल पे, और उसके बाद वहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन आता है, आप रजिस्टर कर लो। उसके बाद आपके पास जीएसटी वगैरह तो होगा ही होगा। एंड उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उस पर, आप फ्लिपकार्ट होलसेल पे काम कर सकते हो। ठीक है, अलग सा पोर्टल है वो उसका, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट, सर बिना ट्रेडमार्क के ब्रांड अप्रूवल मिल सकता है क्या फ्लिपकार्ट पे। देखो यार, पहले तो ब्रांड अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड है तो ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर ब्रांड अप्रूवल मांग रहा है आपसे, तो ऑब्वियसली आप कोई ऐसा ब्रांड बेच रहे हो जो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो इसमें आपको बिना ट्रेडमार्क के अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। राइट, कई केसेस में इनवॉइस से भी चल जाता है, बट इनवॉइस बहुत कम केसेस में चलता है, तो इनवॉइस के भरोसे मत रहना। ब्रांड अप्रूवल लेना है तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या ट्रेडमार्क होना चाहिए। ठीक है। दीप जी का क्वेश्चन है, सर ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करो तो ऑर्डर बढ़ेगा, बट मैं जैसे कुर्ता में डील करता हूँ तो उसमें इतनी वैरायटी नहीं होती। यार क्या बात कर रहे हो, कुर्ता में वैरायटी नहीं होती? कुर्ता में तो बहुत वैरायटी होती है। लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 300 लिस्टिंग कर सकता हूँ विद कॉम्बोज। तो मैं क्या कर, देखो यार सीधी सी बात है, मैंने जैसा आपको बताया था, सारे प्रोडक्ट सेल नहीं होते। जो आपकी टॉप लिस्टिंग है ना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग करने से ज्यादा सेल होती है। सीधी सी बात है, मैंने 50 लिस्टिंग के साथ भी 500 ऑर्डर आते हुए देखे हैं, और मैंने 1 लाख लिस्टिंग पर भी 100 ऑर्डर देखे हैं। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट टॉप में बिक रहा है ना, उसी के जैसा कुछ लेके आओ, उसी को इधर उधर करो, उसी के कॉम्बो बनाओ टॉप आइटम के। 2 टॉप आइटम है तो दोनों के कॉम्बो बनाओ। राइट, और इसी तरीके से आप अपने टॉप प्रोडक्ट पे फोकस करो। और लिस्टिंग लाने की बजाय आप अपने टॉप लिस्टिंग पे फोकस करो, और लिस्टिंग लाने की बजाय आप अपने टॉप लिस्टिंग पे एडवर्टीजमेंट चलाओ। राइट, वो बेहतर रहेगा आई गेस। यस राना। सर अगर हमें सेटलमेंट 150 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट मीशो पर और प्रोडक्ट प्राइस 100 है, तो सर 50 रुपये बचे, वो हमारा प्रॉफिट है या जीएसटी भी डिडक्ट होगा? सेटलमेंट 150 मिल रहा है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, ठीक है। तो जो 50 रुपये बचे हैं वो हमारा तो जो 50 रुपये बचे वो आपका प्रॉफिट है यार, क्योंकि जो टैक्स वैक्स है वो तो सब कट गया है ना। वो टैक्स आप बाद में क्लेम कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस ये 50 रुपये का प्रॉफिट भी आपको मिल गया। मजे आ गए, है नहीं? कई सेलर तो इसी तरीके से करते हैं, प्रॉफिट जीरो रखते हैं, लेकिन फिर जो टैक्स कटा है उसी में से अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि टैक्स भी काफी ज्यादा कटता है ना। ओके। सर चाहिए चाहे कुछ भी मार्केट प्लेस हो, वो 100 रुपये तो लेता ही है चार्जेस। ऐसा हम प्राइस कितना रखें, क्योंकि ज़्यादा प्राइस हो तो रिटर्न बहुत आते हैं। ओके, तो यार देखो, इतना छोटा प्रोडक्ट भी लाने की जरूरत नहीं है कि जो 100 रुपये से कम का हो। 100 रुपये कम का लाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का कहना है कि 100 से 200 रुपये तक का जो प्रोडक्ट होता है, 100 से 200 भी नहीं, जो मैंने रिसर्च देखी थी 149 से लेके 249, ये जो प्राइस रेंज है ये सबसे ज़्यादा सेलेबल प्राइस रेंज है। इससे कम होता है तो लोगों को डुप्लीकेट लगता है, इससे ज़्यादा होता है तो लोगों को महंगा लगता है। ठीक है। तो आप चाहो तो इस रेंज में प्रोडक्ट लेकर आओ,
ठीक है। और ऐसी कैटेगरी में लेके आओ जहाँ पे कमीशन वगैरह नहीं लग रहा है, जैसे फुटवेयर में लेके आते हो तो 299 से नीचे नहीं लग रहा है, प्लस आप उस पर शिपिंग चार्ज मत लो, तो इस तरीके से आप उसमें प्रॉफिटेबल बना सकते हो। सर अगर मैं प्रोडक्ट के, एक सेकेंड मैंने इनका क्वेश्चन नहीं देखा। ओके सर, अगर हम एम प्रोडक्ट कहीं से सोर्स कर सेल कर रहे हैं, सेल कर हैं, तो हमें ट्रेडमार्क मिल सकता है? नहीं यार, ट्रेडमार्क कहाँ से देंगे लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जो नॉन लेबल्ड है, वो लेबल नहीं है, उसमें कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा हुआ है, तब आप उसको अपने ब्रांड के नाम से बेच सकते हो। बट अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट ले रहे हो, उस पे ब्रांड का लोगो है या ब्रांड का कुछ भी है, तो आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, और ट्रेडमार्क आपको कोई देगा नहीं, है नहीं। सर मीशो में प्रोडक्ट के को कैसे प्रमोट करें? या मीशो के लिए मीशो सेशन हमारा ऑलरेडी जा चुका है, बाकी नेक्स्ट मीशो सेशन को आप अटेंड करना, उसमें मैं बताऊंगा। अभी मीशो पे हम नहीं लेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है सर, फ्लिपकार्ट सेलर रिटर्न आर नॉट स्कैनिंग अंडर ओटीसी मेथड बाय माई हब, दे जस्ट हैंड ओवर रिटर्निंग विदाउट एनी पीओडी। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आपने मुझे पूछा भी था यार कहीं। एक सेकेंड, आई आस्क टू स्कैन दी ओटीसी, दे आर सेइंग दैट शिपमेंट कॉस्ट ₹50 फॉर एलिजिबल फॉर ओटीसी इज। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ओटीसी आपको सब में देना पड़ता है। जब भी आपका देखो रिटर्न आता है ना, तो आपके पैनल पे एक ओटीसी जनरेट होता है, वो ओटीसी आप तभी देते हो जब आपको प्रॉपर रिटर्न मिलता है, ऑर्डर के टाइम पे भी होता है। बाकी कुछ कुछ कैटेगरी में मैं मानता हूँ, जैसे ही इनके बोला है इनके हब ने कि 750 से ऊपर के आइटम पे होता है, तो कुछ कुछ कैटेगरी में होता है यार। आई डोंट नो आपकी कैटेगरी क्या है, तो ऐसा भी मैंने देखा है, कुछ कुछ कैटेगरी में ओटीसी नहीं आता है। बाकी अगर हब मैनेजर या हब के रिलेटेड आपका कोई भी दिक्कत आता है ना, तो सबसे पहले तो आप अपने हब मैनेजर का नंबर रखो, क्योंकि दिक्कत कोई हब मैनेजर नहीं करता है, जो लेबर होते हैं, जो काम करते हैं, वर्कर होते हैं, वो करते हैं दिक्कत, ठीक है। तो आप उससे कंप्लेन कर सकते हो, प्लस फ्लिपकार्ट पे भी आप रेज कर सकते हो कंप्लेन, क्योंकि हर चीज़ मेरे हाथ पे नहीं होगी गाइज, ना आप मेरे से सोल्यूशन ले पाओगे, कुछ चीज़ों का सोल्यूशन आपको फ्लिपकार्ट के एंड से ही मिलने वाला है, ठीक है। सर फ्लिपकार्ट पर बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं अदर मार्केट प्लेस से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, आप मीशो पे बेचो फिर देखो रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा है। देखो, रिटर्न उस मार्केट प्लेस पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे कस्टमर को बहुत आसानी से रिटर्न करने का ऑप्शन होता है। अमेजोन पे आप देखो, कस्टमर आसानी से रिटर्न नहीं कर पाता है, तो अमेजोन पे रिटर्न कम आते हैं। फ्लिपकार्ट पे किसी कैटेगरी में बहुत आसान है, किसी में टफ है, तो वहाँ पर रिटर्न थोड़े ज़्यादा है अमेजोन से। और मीशो पे तो किसी भी कंडीशन की वजह से कर सकते हो, तो वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है। तो रिटर्न का फॉर्मूला मैंने समझा ही दिया था आपको। सर मैं मीशो पर ऐड चलाता हूँ, तो मीशो का क्वेश्चन नहीं लेंगे। सर कीवर्ड्स फॉर ईयरफोन, तो यार ईयरफोन के लिए अगर आपको कीवर्ड डालना है, तो आप कुछ मत करो, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाओ, ईयरफोन लिखो। अभी एक बार मैं देख भी लेता हूँ करके, आपको मैं अभी कीवर्ड बता देता हूँ कि ईयरफोन के क्या क्या कीवर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। ईयरफोन मैंने फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका वायर्ड ईयरफोन है, तो ईयरफोन वायर्ड लिखो, ईयरफोन विद माइक लिखो, ठीक है। उसके बाद ईयरफोन ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ईयरफोन लिख सकते हो। उसके बाद ठीक है, ईयरफोन लिख के इतने कीवर्ड हमको मिल गए, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आपका वायर वाला ईयरफोन है, तो ईयरफोन के आगे थोड़ा वायर डाल दो, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड आपको और मिल जाएंगे यहाँ पे, कुछ कीवर्ड जैसे ईयरफोन वायर्ड ब्लूटूथ कनेक्टर, ईयरफोन वायरलेस हेडफोन्स, ठीक है। उसके बाद ओके, इस तरीके से आपको मिल गए, ठीक। तो इस तरीके से 5 ही तो ढूंढने हैं यार, आप इसको ढूंढिए। प्लस आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। अपना दिमाग आपको कहाँ पे लगाना है? मान के चलो आपको पता है कि मुझे एयरफोन अगर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या सर्च करूंगा। हो सकता है लोग एयरफोन को हेडफोन लिखते हो सकता है लोग एयरफोन को कुछ और लिखते हो, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, सबसे आसान तरीका है, और मैं यही रेफर करता हूँ सबको, ठीक है। क्लोथिंग कैटेगरी है अब्दुल जी की, ओके। तो अब्दुल जी शायद क्लोथिंग कैटेगरी में 750 वाला सिस्टम है, आई गेस। तो आप एक बार अपने जो भी आपको डिलीवरी करने आता है, उनसे हब मैनेजर का नंबर लीजिए, हब मैनेजर से एक बार कोऑर्डिनेट करिए। प्लस आप फ्लिपकार्ट
उसके फ्लिपकार्ट पे ये टिकट रेस करके उनके जो एजेंट कॉल करते हैं उनसे भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी वाइज थोड़ा चीज़ें डिसाइड करना टफ होता है मेरे लिए भी। ओके। सर ऐसा क्यों होता है कि कभी मुझे ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं, कभी अच्छा ऑर्डर देखो, ऑर्डर कम ज़्यादा का मैंने जैसे बताया, मैपिंग वाले प्रोडक्ट में कभी ऑर्डर कभी नीचे होता है, अगर आपका मैपिंग का है तो ये इशू, अगर नहीं है तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे सेल चल रही तो उस टाइम पे अच्छे ऑर्डर आते हैं, सेल नहीं चल रही तो ऑर्डर अच्छे नहीं आते। कई बार क्या होता है कि मीशो पे सेल चल रही तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऊपर नीचे करती हैं ऑर्डर को, ठीक है। हाँ, ये अब्दुल जी क्लोथिंग कैटेगरी में आई गेस ये राइट है, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं पता मुझे कि 750 है या कितना है। मुझे बस ये पता है कि कुछ कुछ कैटेगरीज में इंक्लूडिंग क्लोथिंग एक लिमिट होती है ओटीसी की, तो वो लिमिट मुझे नहीं पता 750 है या कितनी है, वैसे तो कम कर दी थी, 500 के आसपास थी, बट मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, प्लीज़ आप इसको फ्लिपकार्ट से ही कंफर्म करिएगा, ठीक है। सर रॉन्ग आरटीओ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, उसका क्लेम भी पास नहीं होता है, उसकी बात करनी हो तो क्या करें, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अच्छा उसके लिए मैंने आपको वाइट टेप का बताया था, ठीक है, आगे आई गेस आपने सुना हो, दोबारा सुनना। वाइट टेप यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस आप आरटीओ ऑर्डर्स के से, मतलब वैसे तो आरटीओ ऑर्डर्स मैंने जो देखा है सेलर से, मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन सुनता हूँ टाइम टू टाइम, आरटीओ ऑर्डर गलत आ गए हैं, फेक आ गया है, और ऐसा होता भी है सच में, जो डिलीवरी बॉय है वो घपला कर देते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट टेप का आपको इस्तेमाल करना है। व्हाइट टेप का इस्तेमाल करके दो फायदे होंगे। पहला, कुरियर बॉय घबराएगा उसको निकालने में, राइट, क्योंकि उसके पास वैसा टेप होता नहीं है, होता भी है तो वो उखड़ेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको क्लेम मिलने के चांसेस भी होते हैं जब आपका व्हाइट टेप इस्तेमाल होता है, तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सर हम रिव्यूज कैसे करवा सकते हैं प्रोडक्ट पे? तो यार लोकल किसी से ऑर्डर करवा के करवा सकते हो यार, ये तो है नहीं, ये इस चीज़ के लिए तो आपको अपना जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। सर मेरी कैटेगरी लेडीज क्लच है, क्या स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है यार। क्लच हो गया, हैंडबैग हो गया, आप इन कैटेगरीज को थोड़ा एक्सप्लोर करो, और क्लच का तो रेंज कम से भी शुरू होता है, और उसमें वैरायटी भी काफ़ी अच्छी अच्छी हो सकती है, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं। आप अच्छी फॉरेन वेबसाइट्स पे जाके चेक करो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे गीवा है, फॉरेन बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन पे अलग अलग टाइप के अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव क्लचेज आते हैं, आप उनको बेचोगे तो क्लच में भी बहुत अच्छा स्कोप है, राइट। सर कुछ ट्रिक्स, किस चीज़ की ट्रिक्स मांग रहे हो ब्रदर? ओके। सर ऐसा क्यों होता है कि एक बार जब लिस्टिंग इनएक्टिव कर दें तो फिर एक्टिव नहीं होती है? हो जाती है यार, ऐसा किसने बोला? इनएक्टिव करो फिर एक्टिव कर दो उसको, उसमें ऑर्डर, उसमें स्टॉक डालो ना, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट आरवाई कितना दिन चलाना होगा? देखो कितना दिन चलाना है, क्या चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप रेगुलर रखो। मान के चलो आपका 4,000 का बजट है और वीक में महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो चारों सैटरडे चला लो, ठीक है। मान के चलो आपका 2,000 का ही बजट है, तो आप हर सेकंड वीक में चलाओ, बट वीकेंड में चलाओ, इस तरीके से आपको बजट वाइज रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। सर स्टार्टिंग में विजिबिलिटी किस तरीके से? स्टार्टिंग में विजिबिलिटी बढ़ाने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको लिस्टिंग अच्छे से ऑप्टिमाइज करनी है, जैसे मैंने बताया, इसके साथ साथ आपको अपनी फोटो पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मोबाइल से खींची हुई फोटो डाल देते हैं, फोटो पे इन्वेस्ट कर लो यार, एक फोटो आपको लाखों की सेल करके देने वाला है कल के टाइम में, तो फोटो पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रमोशन पे खेलो, शुरू में सबसे ज्यादा आपको प्रमोशन 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 वाली मेरी वीडियो देखना, उसमें मैंने सारा बता रखा है, ठीक है। कीवर्ड कैसे डालें इस पे मैं बोल चुका हूँ, कीवर्ड्स आपको फ्लिपकार्ट से ही रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं, फ्लिपकार्ट के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जैसा अमेजोन के लिए हीलियम 10 है, ऐसा कोई टूल नहीं। कभी कभी हमारे प्रोडक्ट विजिबिलिटी इनविजिबल होते हैं व्हेन फाइंड विद ब्रांड नेम। हाँ, इनविजिबल ही रहते हैं कई बार। इसके दो चांसेस हैं, पहला कि आपका कोई नया ब्रांड है और आपका कोई ब्रांड नेम से भी सर्च करेगा तो नहीं आएगा फ्लिपकार्ट पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा होता है कई बार, क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट हो सकता है इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, उस वजह से नहीं दिखता, ठीक है। बाकी शुरू में अगर आपका ब्रांड एक स्मॉल लेवल पे है तो आप ब्रांड नेम से सर्च करोगे तो नहीं मिलता है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि उसका सर्च इंजन थोड़ा अलग टाइप का है, वो गूगल सर्च इंजन की तरह नहीं होता है। सर मल्टीपल लिस्टिंग सही है क्या करना? मल्टीपल, एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल लिस्टिंग मत करो यार, वो डुप्लीकेट लिस्टिंग में चला जाएगा, फिर आपका ही उससे नुकसान होने वाला है, ठीक है। आई गेस आज के क्वेश्चन आंसर इतने ही थे। अगर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं तो प्लीज़ यू कैन ड्रॉप, आप ड्रॉप कर सकते हो मीटिंग को, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो प्लस रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में
जिनके भी थ्रू आपको रेगुलर कम्युनिकेशन मिल रहा है, वो मेरे फ्लिपकार्ट मैनेजर हैं, जो मेरा फ्लिपकार्ट का डिपार्टमेंट संभालते हैं। मिस अदिति उनका नाम है। आप कुछ भी पूछना चाहें या कोई सर्विसेज के रिगार्डिंग क्वेरी करना चाहें या कोई अपडेट देना चाहें, फीडबैक मेरी सेशन का ज़रूर उनको देना है आपने, ठीक है। सर, कैटलॉग रिकमेंडेशन में ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएँ, क्या विजिबिलिटी ख़राब होती है? हाँ यार, होगी होगी, उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करो। पेंडिंग ट्रेडमार्क से ब्रांड नेम रजिस्टर्ड होगा फ्लिपकार्ट में? नहीं नहीं, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं होगा, बट पेंडिंग ट्रेडमार्क, अगर आपका ट्रेडमार्क आपने अप्लाई कर रखा है तो एटलीस्ट आप मैपर्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो पेंडिंग ट्रेडमार्क का ये यूज़ होगा, आप अपनी मैपिंग वालों को रिमूव कर सकते हो। बाकी रजिस्टर्ड नहीं होगा। रजिस्टर्ड को बोलते हैं फ्लिपकार्ट में गेट। फ्लिपकार्ट में ब्रांड को गेट करना पड़ता है अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है आपके पास तो। और एक बार गेट हो गया प्रोडक्ट आपका, तो उसके बाद आप उस पे कोई भी वो नहीं कर पाएगा, उस पे कोई भी मैपिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, सो वी विल एंड दिस सेशन। लास्ट क्वेश्चन में लूंगा, पेंडिंग ट्रेडमार्क से ब्रांड कैन स्टॉप मैपिंग? हाँ, स्टॉप मैपिंग कर सकते हो, मैपिंग को स्टॉप कर सकते हो, टिकट रेज करो इन्फ्रिंजमेंट का, और उसके बाद अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालो, हाँ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर। पेंडिंग ट्रेडमार्क हो जाएगा यार, कर सकते हो, ठीक है। मेरी ट्रेडमार्क वाली वीडियो देख लेना, इन्फ्रिंजमेंट ट्रेडमार्क वाली। आपको पूरा उसमें मैंने फॉर्म फिल करने से लेके सारा कुछ समझा रखा है, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। अभी मुझे नेक्स्ट सेशन भी लेना है 3:30। अभी तो चलो लंच टाइम है, 4 बजे से मुझे नेक्स्ट सेशन भी लेना है। सो थैंक यू वेरी मच यार। सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, और बाकी थैंक यू वेरी मच। फीडबैक अपनी ज़रूर दे देना।